हाय गाइस, हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक हो। तो आज हम करेंगे अनदर जनरल रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ओके, आगे यानी आज से आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, इसके बाद आगे ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, जो भी मुझे दिखेगा रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में हो सकता है, हेल्थ वाइज कुछ हो सकता है, जो भी मुझे दिखेगा वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, जनरल रीडिंग होगी, हम जनरल देखेंगे आपके लाइफ में ओवरऑल फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, याद रखना ये रीडिंग जनरल है, तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपसे रेजोनेट करे। ओके, अगर आपको शुरू में अगर कुछ रेजोनेट हो रहा है आपसे, तो आप रीडिंग को कंटिन्यू करें। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताए, स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल इनके लाइफ में। अगर आपके लाइफ का कुछ पर्पस वगैरह मुझे दिख गया तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। ओके, जो भी मुझे इम्पोर्टेंट दिखेंगे पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करती जाऊँगी। ओके, सो जिन्हें पसंद नहीं ये शफलिंग देखना, वो फास्ट फॉरवर्ड कर दो। ओके, आगे बढ़ जाओ सीधा। सेवन ऑफ कप्स, द डेविल, ओके, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, King of Pentacles, Temperance, Four of Swords, the Emperor, High Priestess। ओके, ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है। आई होप आपको दिख रहे हैं कार्ड्स, थोड़े बड़े हैं। मैं एक दो क्लैरिफायर लेती हूँ, फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, यूनिवर्स हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करें। चांसेस है आप आजकल बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देख रहे हो, या आप में से कुछ लोग खुद टैरो रीडिंग सीख रहे हो, या ऑलरेडी हो टैरो रीडर, ये पॉसिबिलिटी है। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करें। सेवन ऑफ वॉन्ड्स विद पेज ऑफ कप्स। ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे हम रीडिंग में आगे बढ़ेंगे मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी। और ओके, एक मिनट। सबसे पहले जो मुझे बात दिख रही है वो मैं बता देती हूँ। प्रेजेंटली मुझे ऐसा लग रहा है, करंटली, ओके, कि आप किसी व्यक्ति के ऊपर ऑब्सेस्ड हो, या फिर बहुत डे ड्रीमिंग वगैरह करते हो। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, या आपके एक्स हो सकते हैं, या आपके कोई करंट पार्टनर वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप आपके लाइफ में ज़रूर दिख रहा है। या तो ऑलरेडी हो चुका है, या ये रिसेंटली आसपास हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है। ओके, कोई व्यक्ति है जो आपके लाइफ में है, जिनको लेकर आप बहुत तड़पते हो, बहुत रोते हो, और आप इस व्यक्ति से हो सकता है पहले ही सेक्सुअली फिजिकली इंटीमेट हो चुके हो। ओके, आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप बन चुके हैं, या तो फिर आप इन्हें लेकर बहुत फैंटासाइज करते हो। ओके, चांसेस ये भी है कि ये भी व्यक्ति आपको फैंटासाइज करते हैं, सेक्सुअली बहुत इमेजिन करते हैं। ओके, इस तरह की एनर्जी मुझे कोई दिख रही है। लेकिन यस, ये कोई एक कार्मिक रिलेशनशिप है आपके लाइफ में। ओके, क्योंकि मुझे मैं देखती हूँ ये रिलेशनशिप यही आगे जा रहा है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति को लेकर आप बहुत टाइम तक ऑब्सेस्ड रहने वाले हो। यानी आपको अपने लाइफ की नई शुरुआत करने में और इस व्यक्ति को लेट गो करने में बहुत टाइम जाने वाला है, क्योंकि ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आपके लाइफ का एक इवेंट रहने वाला है। एक होता है ना कि एक चैप्टर होता है। ओके, अगर बहुत से पन्ने हैं एक बुक में, वो बुक आपकी लाइफ है, तो उसमें से कुछ पन्ने ये व्यक्ति के ऊपर ही है। ओके, ये कोई आपका पास्ट का रिलेशनशिप है, कोई एक्स है, या फिर करंटली आप इनसे डील कर रहे हो। ओके, लेकिन आप एक ऑब्सेसिव एनर्जी हो इस व्यक्ति को लेकर, जो मुझे लगता है एक टॉक्सिक एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी है। इस एनर्जी में भाई ज़्यादा देर मत रहो, अपनी हीलिंग करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। ओके, मुझे लगता है विद इन अ ईयर और समथिंग, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 1 या 2 साल बाद मुझे लगता है आप फाइनली इस व्यक्ति से मूव ऑन कर जाओगे, और किसी और व्यक्ति को लेकर बात करने में इंटरेस्टेड रहोगे, या फिर आप सोचोगे कि शायद मुझे अब अपनी नई लाइफ की नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन ये आपके लिए आसान नहीं होगा। आप काफ़ी टाइम तक इस व्यक्ति को स्टॉक करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, रोते हुए दिख रहे हो। आपकी हीलिंग होने में बहुत टाइम लगने वाला है। ये आपके लाइफ का बहुत बहुत बड़ा एक चैप्टर है सीरियसली। मतलब इस व्यक्ति को लेट गो करने में बहुत टाइम लगाओगे,
बहुत। और इस व्यक्ति को लिए ही आप बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देखोगे, बहुत सारी टैरो रीडिंग देखोगे। आप दिल से बहुत चाहोगे कि काश ये वापस आ जाए, काश ये मेरी लाइफ में वापस आ जाए। ओके, करियर के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। करियर में आपके लाइफ में चैलेंजेस आएंगे ज़रूर। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि आपको कोई मनचाहा ऑफ़र, यानी कोई जॉब ऑफ़र, कोई प्रमोशन जो आपको चाहिए वो आपको काम मिलेगा ज़रूर, लेकिन इसमें आपको थोड़े से स्ट्रगल करने पड़ जाएंगे। लेकिन कुछ सालों में आप देखोगे कि आपको उसके रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि करियर में और पैसे में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास आएगी, उसमें आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। ओके, यूनिवर्स मुझे पता है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। हम देखते हैं क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। शुरू में चैलेंजेस आएंगे। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं अपना इतना दे रहा हूँ, अपना इतना समय दे रहा हूँ, एनर्जी दे रहा हूँ, लेकिन मुझे उतने रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे। हो सकता है शुरू में आपकी सैलरी कम हो। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ स्वॉर्ड, जैसे यस, आपको लगेगा आपको उतने रिवॉर्ड्स मिल नहीं रहे। जैसे भी अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया वो आप बहुत बहुत अपनी एनर्जी दोगे। ओके, हो सकता है आप 2-3 जॉब स्विच करोगे, लेकिन फिर भी आपको उतने रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, जिसके वजह से आप थोड़े टाइम फ्रस्ट्रेटेड रहोगे और आपको लगेगा आपको वो नहीं मिल रहा है जो आपको मिलना चाहिए, यानी पैसों के मामले में। ओके, आपको कम रिटर्न्स मिलेंगे, सैलरी कम होगी। इस तरह की कोई सिचुएशन को आप ज़रूर फेस करेंगे। कुछ लोगों के लिए, ये बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी जॉब वगैरह चली जाएगी और लेकिन आपको कोई बहुत बेटर जॉब या बहुत बेटर ऑफर उसके बाद मिलेगा। ओके, ये कुछ लोगों के लिए होगा, कुछ लोगों के लिए स्ट्रगल ऐसा होगा। तो कुछ लोगों के लिए आपको सैलरी या रिवॉर्ड्स बहुत कम मिलेंगे, जिसकी वजह से आप काफ़ी टाइम परेशान रहोगे। लेकिन इवेंचुअली मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि कुछ टाइम बाद, यानी विदिन 2-3 ईयर्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत अच्छी पोजीशन पे रहोगे, जिसमें आपको कोई हायर पोजीशन, हायर रोल भी मिल जाएगा। किसी अच्छे कंपनी में, मनचाही कंपनी में आपको नौकरी भी मिल जाएगी। हो सकता है कुछ लोगों का अपना खुद का बिजनेस भी होगा। और जिस टाइम पर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, उस टाइम पर आपके लाइफ में बहुत हार्मनी भी आएगी, बहुत हार्मनी भी आएगी। ओके, आपका ये जो एक ड्रॉबैक है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपके लाइफ में सब सही भी चल रहा है ना, तो भी आप बहुत ओवर थिंकिंग करोगे, बहुत ओवर थिंकिंग करने वाली पर्सनैलिटी आप रहोगे। ओके, जब भी चैलेंजेस आएंगे आपको लगेगा, और स्पेसिफिकली जब भी आपके लाइफ में कोई नया चैप्टर चालू हो रहा है, जैसे नया जॉब, ओके, या नया रिलेशनशिप, ओके, या नया अपने लोकेशन बदल दी, नए सिटी में चले गए वगैरह, कुछ भी नया होगा, तो आप बहुत ओवर थिंक करोगे। आप सोचने लगोगे क्या सब ठीक होगा, नहीं होगा। तो ये सब ओवर थिंकिंग के से थोड़ा बच के रहे, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। ओके, यूनिवर्स एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स मुझे पता है इनकी शादी वगैरह किससे होगी, इनकी शादी किससे होगी। क्या इनके कोई एक्स है या ये कोई नेक्स्ट है। टू ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके, कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि आप जिस व्यक्ति को लेकर इतने ऑब्सेस्ड हो, या अभी जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो वगैरह, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि उसी व्यक्ति से आपको प्रपोजल मिलेगा, वही व्यक्ति वापस आपके लाइफ में आएंगे। ये चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और ये व्यक्ति आपके लाइफ में इमीडिएटली वापस नहीं आएंगे, यानी एक बार तो ये एग्ज़िट ले लेंगे। ओके, उसके बाद कुछ समय जाएगा, जिसके बाद आप बहुत टाइम बाद इनसे मूव ऑन वगैरह करोगे, आप स्टेबल भी हो जाओगे। उसके बाद मुझे लगता है अचानक से ये व्यक्ति आपके लाइफ में दोबारा आ जाएंगे, जिसकी वजह से आप सोचने लग जाओगे कि अब इस व्यक्ति को मुझसे क्या चाहिए, क्या मुझे इसे एंटरटेन करना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि आप बहुत स्टेबल रहोगे।
उस वक्त ये दोबारा आ जाएंगे। यूनिवर्स मुझे बताए इन्हें क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, एडवाइस क्या है उनके लिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, वही एनर्जी आई है। देखो आप ओवर थिंकिंग तो बहुत करोगे ये व्यक्ति आने के बाद, ओके, क्योंकि आपको इस व्यक्ति को भुलाने में, लेट गो करने में, मूव ऑन करने में, हील करने में साल लग जाएंगे, शायद 2 साल 3 साल लग जाएंगे। इसलिए आप परेशान हो जाएंगे। जब ये वापस आ जाएंगे तो आपको लगेगा कि क्या करूँ मैं, क्या करूँ, मतलब दोबारा ये मेरा दिल तो नहीं तोड़ देगा, लेकिन आप इन्हीं को एक्सेप्ट करोगे। ये आपके कोई सोलमेट है या कोई ट्विन फ्लेम है, ये आपसे जुड़े हुए हैं, ये आपके डेस्टिनी में है। आप इवेंचुअली इन्हीं को एक्सेप्ट करोगे, इन्हीं से आपकी शादी होगी। ये भी आपको भूल नहीं पाएंगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, ये आपको चीट करेंगे, स्टार्टिंग में ही आपको चीट करेंगे। यानी जब ये सॉरी, जब ये स्टार्टिंग में आपकी लाइफ में आएंगे, अगर करंटली आपकी लाइफ में है तो ये आपको चीट करेंगे करके किसी थर्ड पार्टी के साथ जाएंगे, या हो सकता है ये ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी के साथ है, ओके। और बहुत टाइम बाद जब आप मूव ऑन वगैरह कर लोगे उसके बाद इनकी री एंट्री होगी, ओके। और आपको दोबारा सब वो वापस याद आ जाएगा कि कैसे इस व्यक्ति ने आपका फ़ायदा लिया था या नहीं, आपको कमिट नहीं किया, आपको उस वक्त शादी के लायक नहीं समझा, और फिर ये अचानक आ जाएंगे वापस आपकी लाइफ में, ओके। लेकिन यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि यूनिवर्स, देखो यूनिवर्स आपको एडवाइस नहीं दे रहा है यहाँ पर। जो एनर्जी निकल के आई है वो ये है कि आप एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे के लिए बने हैं, इसीलिए आप इन्हीं से शादी करोगे, ओके। जो भी आपका आगे कनेक्शन होगा इसी व्यक्ति के साथ होगा। और ये व्यक्ति जब फाइनेंशियली स्टेबल होंगे ना, ये व्यक्ति की बात करें, तभी ये आपके लाइफ में वापस आएंगे, ओके। हो सकता है ये एक रीज़न होगा जिसकी वजह से स्टार्टिंग में ये आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि उस वक्त हो सकता है ये सेटल्ड ना हो, फाइनेंशियली वेल ऑफ ना हो, स्पेशली अगर ये लड़के होते हैं, ओके। अगर ये लड़की भी है तो भी मैं कहूँगी कि स्टार्टिंग में ये आपका दिल तोड़ देंगे, ओके, और फिर बहुत टाइम बाद ये रिटर्न आ जाएंगे। लेकिन जब ये रिटर्न आएंगे तभी आपको इक्वल गिव एंड टेक करने की एनर्जी में रहेंगे। यानी आपको शुरू में आप थोड़ा स्ट्रेस आउट हो जाएंगे कि पता नहीं अब ये रिश्ता दोबारा मुझे रिवाइव करना चाहिए भी या नहीं, इससे रियूनियन करना चाहिए भी या नहीं। आप सोचोगे, आप अच्छा खासा सोच के डिसीजन लोगे, लेकिन मुझे आप इन्हीं को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो, ओके। तो ये हो गया आपका रिलेशनशिप के मामले में। और देख रही हूँ मैं और कोई एनर्जी बची है क्या। हेल्थ वाइज तो मुझे कोई एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं बता देती हूँ, ये पॉसिबिलिटी है, सबके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये होगा। शादी के पहले अगर आप लड़का लड़की जो भी है, हो सकता है कंसीव कर जाए, ओके। हो सकता है अगर आप लड़के भी हो तो हो सकता है शादी के पहले अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो तो वो प्रेग्नेंट हो जाए, या फिर आप लड़की भी हो तो आप कंसीव कर लो। ये कुछ कम लोगों के लिए, मैं कहूँगी गिने चुने लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ओके। आप दोनों में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत रहेगा, ये जो मैं व्यक्ति की बात कर रही हूँ ना, बहुत बहुत, क्योंकि ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, इसीलिए आप में वो अट्रैक्शन बहुत है, बहुत ज़्यादा है, ओके। एक फाइनल गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे पता है गाइडेंस क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस। देखो आपकी लाइफ में आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट। ये मतलब मैं कहूँगी वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स हैं। बेस्ट कार्ड्स मतलब वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है आप अपने करियर को लेकर फोकस्ड हो जाएंगे, ओके। अभी नहीं हो, शायद कुछ साल लग जाएंगे, लेकिन आप अपने करियर को लेकर बहुत डेडिकेटेड रहोगे और अच्छा खासा आप अपना करियर बनाओगे, फिर वो बिज़नेस हो या नौकरी हो या जो भी हो, ओके। और आपकी शादी भी जहाँ आप चाहते हो, मनचाही शादी होगी, आपको अपना साथी भी मनचाहा मिलेगा, आप लड़का लड़की जो भी हो, ओके। तो आपके करियर के लिए भी एक बहुत बेस्ट कार्ड आया है और रिलेशनशिप के लिए भी एकदम बेस्ट कार्ड आया है, ओके। आप अपने लाइफ में बहुत अबंडेंस प्राप्त करने वाले हो, बहुत पॉजिटिविटी है आपके कार्ड्स में। जहाँ पर मुझे निगेटिव जो भी दिखा है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जैसे करियर में शुरू में आपको थोड़ा स्ट्रगल होगा और रिलेशनशिप में, लेकिन यार कौन ये सब फेस नहीं करता, हर कोई फेस करता है, राइट। तो मुझे जो पॉइंट्स दिखे हैं
उसके हिसाब से मैं एक गाइडेंस बता देती हूँ, इस व्यक्ति से मूव ऑन करने में टाइम मत लगाना, ओके, वरना आप डिले करोगे, सारी प्रोसेस को डिले करोगे, फिर आप करियर में भी फोकस नहीं कर पाओगे, ओके। और जो आपका यूनियन होना भी है, हो सकता है 2 साल में होना है, वो और 4-5 साल के बाद हो जाएगा, ओके। लेकिन यस, आपको मनचाहा अपना मनपसंद साथी भी मिलेगा और आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हो जाओगे, ओके। तो ओवरऑल बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपकी, अच्छी रीडिंग है। एंड अगर आपको पसंद आई तो लाइक करो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।